चौबे। इस वीडियो में हम लोग स्पेशली बात करेंगे सीटेट 2021 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन से लोग एलिजिबल हैं पेपर 1 और पेपर 2 में, स्पेशली क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, मिनिमम क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए फॉर्म फिल करने के लिए, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले एज लिमिट को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि एज लिमिट जो है वो आपका क्या क्या रहेगा, या फिर जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो आपके क्या होने चाहिए। ठीक है, तो अब आप सभी को पता है कि 20 सितंबर से 19 अक्टूबर के बीच आपका फॉर्म फिलिंग होगा, मतलब कल से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहा है आपका, और 19 अक्टूबर क्या है लास्ट डेट है, इससे पहले आपको फॉर्म फिलिंग कंप्लीट करना है। अगर एज लिमिट की बात करें सीटेट के अंदर तो कोई एज लिमिट एज सच नहीं है, आप जिस भी एज में हो, यदि आप एलिजिबल हैं और चाहते हैं सीटेट का पेपर देना तो आप आराम से फॉर्म फिल करके पेपर दे सकते हैं, कोई एज लिमिट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यदि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें कि आप कितने बार इस पेपर पे मतलब फॉर्म फिल करके आप कितने बार पेपर दे सकते हैं, तो एज सच ऐसा कुछ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे, आप जितनी बार भी चाहे अपने स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, पेपर दे सकते हैं। बट बेटर ऑप्शन क्या है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एक बार फॉर्म भरें, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसको क्लियर कर ले, अच्छे स्कोर के साथ क्लियर कर ले, ताकि क्योंकि अब जो इसका वैलिडिटी है वो क्या है, लाइफ टाइम हो गया। ठीक है, इसका वैलिडिटी जो है लाइफ टाइम हो गया है, तो इट्स बेटर कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर ले। ठीक है, तो एज लिमिट और नंबर ऑफ अटेम्प्ट इसमें कोई मैटर नहीं करता, इसकी कोई लिमिटेशन ही नहीं है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को, कि क्या क्या क्वालिफिकेशन अपने पास होना चाहिए। देखिए सीटेट के अंदर 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। आई थिंक इससे तो आप सभी अवेयर होंगे, मतलब ये बहुत ही कॉमन बात है, सबको पता होता है। पेपर 1 मतलब प्राइमरी स्टेज, ठीक है, इसको प्राइमरी स्टेज भी कहते हैं, और पेपर 2 मीन्स एलिमेंट्री स्टेज। पेपर 1 की अगर बात करें, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं या फिर शिक्षिका क्लास 1 to क्लास 5 के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको पेपर 1 में फॉर्म फिल करना है। यदि आप क्लास 6 to क्लास 8 के बच्चों के लिए फॉर्म मतलब बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको पेपर 2 का फॉर्म फिल करना है। ठीक है, अब बात करते हैं, पहले पेपर 1 का डिस्कस कर लेते हैं डिटेल्स, क्या क्या क्राइटेरिया, उसके बाद पेपर 2। इसके साथ ही हम लोग, बहुत सारे बच्चे हैं जो कंफ्यूज होते हैं अपियरिंग कैंडिडेट का क्या होगा, या फिर कुछ प्रोमोट हो गए कॉलेज से कुछ नहीं हुए हैं तो उनका क्या फॉर्म फिलिंग करना है, कौन से पेपर के लिए, उन सबको भी डिस्कस करेंगे। पहले एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यदि आपको पेपर 1 के लिए फिल करना है तो फर्स्ट क्राइटेरिया देखिए, पेपर 1 का जो बेस लेवल है ना, क्योंकि इसमें बेस लेवल बहुत मैटर करता है सीटेट में, पेपर 1 के लिए जो बेस लेवल है ना वो आपका 12th है, यानी कि +2 है। ठीक है, और यदि आप पेपर 2 की बात करते हैं 6 to 8 मतलब पेपर 2 का यदि आप बेस लेवल की बात करोगे ना, तो यहाँ पे जो बेस लेवल होता है आपका वो क्या होता है, ग्रेजुएशन होता है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका बेस होता है वो क्या होता है, ग्रेजुएशन होता है। यदि पेपर 1 की बात करोगे तो बेस आपका क्या होता है, 12th होता है, यानी कि मिनिमम आपको 12th होना चाहिए पेपर 1 के लिए, और पेपर 2 के लिए मिनिमम आपको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, अब यदि आप 12th पास्ड है, 12th पास्ड होना कंपलसरी है, 12th पास्ड के साथ क्या अदर क्राइटेरिया मीट करना चाहिए उसको देखते हैं। पास्ड हो आप या फिर अपियरिंग हो किसमें, फाइनल ईयर ऑफ DLED, मतलब कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। DLED आप 2 साल का होता है जो, ठीक है, तो या तो आप क्या है पास हो, उसमें पास आउट है, मीन्स आपके पास रिजल्ट है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप अपियरिंग है, बहुत सारे लोग यहाँ पे अपियरिंग में कंफ्यूज होते हैं, तो एक बार मैं इस अपियरिंग वर्ड को क्लियर कर देती हूँ। अपियरिंग मीन्स देखिए, यदि आपका 2 ईयर का कोर्स है, 2 ईयर 4 साल 6 साल कुछ भी लिमिटेशन हो सकता है आपके कोर्स का, तो यदि आपका 2 ईयर का कोर्स है, ठीक है, 2 ईयर में यदि आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट ईयर के दोनों ही सेमेस्टर का जैसे भी आपका एग्जाम हो रहा हो, दोनों का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, और थर्ड सेम में आप एंटर कर चुके हो। ठीक है, और अगर फोर्थ सेमेस्टर में अगर आप हैं तो वो मच बेटर है, तब आपका रिपोर्ट क्या है, मतलब जो स्कोर कार्ड होगा वो इनवैलिड नहीं होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपियरिंग का सेंस है कि आपका फर्स्ट ईयर तो पूरा का पूरा क्लियर हो, और आप सेकेंड ईयर में अपियर्ड है तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, तो आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब पास आउट हो या फिर आप अपियरिंग हो किसके, DLED में, मतलब कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे आप और मान के चलो, ठीक है, यदि आपके पास 12th में 45% ही मार्क्स है तब भी आप एलिजिबल हैं। सेम क्राइटेरिया पास्ट और अपियरिंग में बार बार रिपीट नहीं करूंगी, आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। DLED एज NCTE
2002, मतलब एनसीटीई का जो रूल्स होता है उसके अकॉर्डिंग आपके पास अगर 45% भी है तो आप एलिजिबल हैं। और रूल्स क्या होता है कि जो भी आपके जो जो क्या कहते हैं इसको, हाँ, रिजर्वेशन सिस्टम, जो भी आपके पास आपका जो भी रिजर्वेशन है उसका आपके पास क्या हो, सर्टिफिकेट हो, ठीक है, रिजर्वेशन का आपका सर्टिफिकेट हो तो आपको 45% में भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है, वदर आप किसी भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट हो वैलिड होगा। अब इसके अलावा और में क्या है कि 12th वही 50% सेम क्राइटेरिया। फिर क्या है, या तो आप पास हो या अपियरिंग हो 4 years ऑफ BLEd मीन्स बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। यहाँ पे ये जो 2 year का DLEd होता है उसका था बात कर रहे थे, अब ये 4 year ऑफ BLEd मतलब बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। यदि आपके पास इसमें अब 4 year की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर क्लियर होगा और सेकेंड ईयर वाले फॉर्म फिल करेंगे, ऐसा नहीं है, 3 years आपका क्लियर होना चाहिए और आप 4th ईयर में एंटर कर चुके होंगे तब आपका अपियरिंग माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद और यहाँ पे भी आप मान के चलिए 12th 50%, फिर सेम पास और अपियरिंग 2 year डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, मतलब आप 2 year का डिप्लोमा इन एजुकेशन कर रहे हैं जिसको क्या कहते हैं हम लोग, स्पेशल एजुकेशन, तब आप एलिजिबल हैं। और 12th के अलावा यहाँ पे ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं वो भी पेपर 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्राइटेरिया क्या है, ग्रेजुएशन में आपका 50% होना चाहिए, फिर आप पास्ट और अपियरिंग हो, ग्रेजुएशन के साथ आपका क्या होना चाहिए, फर्स्ट और सेकेंड ईयर मतलब 1 year का या फिर 2 year का, 2 साल का आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, BEd कर रहे हो, मीन्स बैचलर इन एजुकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है पेपर 1 को फिल करने के लिए। आई होप क्लियर हो गए होंगे आप सभी। अब चलिए बात करते हैं हम लोग किसकी, पेपर 2 की। पेपर 2 की यदि आप बात करो तो देखो यहाँ पे बैचलर डिग्री, मतलब पहले ही मैंने कहा था ग्रेजुएशन क्या है, इसका बेस लेवल है, तो ग्रेजुएशन आपका होना ही चाहिए। यहाँ पे आपका बैचलर डिग्री कोई सी भी हो चलेगा, इसके साथ आप पास्ट और अपियरिंग, ये पास्ट और अपियरिंग वाला सेम दोनों में ही वैलिड है, 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। तो मतलब कि आपका ये जो BEd होता है, पास और अपियरिंग, डिप्लोमा है, सॉरी DEd है ये, तो डिप्लोमा होना चाहिए आपका एलिमेंट्री एजुकेशन में, ये 2 साल का होगा, वैलिड होगा, तब आप कर सकते हैं। मतलब कि देखिए यदि आपके पास ये जो डिप्लोमा एंड एजुकेशन 12th के साथ है तो आप पेपर 1 में भरेंगे, ठीक है। और यदि आपके पास ग्रेजुएशन के साथ ये डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है तो आप किसके साथ भर सकते हैं, पेपर 2 के साथ भर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्लियर है। अब इसको आप और में मान के चलिए, इसके साथ ही आप क्या कर सकते हैं, ग्रेजुएशन 50% हो प्लस 1 year का यदि आपके पास BEd मतलब कि बैचलर इन एजुकेशन है तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा फिर से यहाँ पे और वाली कंडीशन है, ग्रेजुएशन 45% हो प्लस फर्स्ट ईयर BEd या फिर DLEd एज NCTE, मतलब कि फर्स्ट ईयर आप BEd में हो तब भी वैलिड है बैचलर इन एजुकेशन, या फिर ये डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एज NCTE का मतलब वही सेम है, आपके पास रिजर्वेशन का क्या है, सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आपके पास 40% मार्क्स पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि 12th में अगर यदि आपके पास 50% है, सेम वही, फिर 4 year का यदि आपके पास बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, किसके लिए, पेपर 2 के लिए। तो ये सेम क्राइटेरिया क्या था, यहाँ पे भी था, पेपर 1 में भी है, ये जो 4 year वाला है, ठीक है, और यही सेम पेपर 2 के लिए भी है, जो 4 साल का जिन्होंने BEd कर रखा है। फिर क्या है, 12th में 50% है यदि, और 4 year का मतलब जो लोग 12th के बाद ही, क्योंकि देखिए यहाँ पे ग्रेजुएशन बेस था बट 12th के बेसिस पे भी आप भर सकते हैं, आपके पास फिर 2 साल या 3 साल वाला कोर्स यहाँ वैलिड नहीं होगा, कौन सा होगा, 4 साल वाला होगा। ये क्लियर हो गया होगा। तो 4 year का BEd हो तब भी आप भर सकते हैं, या फिर 4 year का यदि कुछ लोग करते हैं 12th के बाद ही क्या करते हैं, 4 साल का ग्रेजुएशन उसी में BEd हो जाता है ना, जो 3 साल का ग्रेजुएशन प्लस 1 year का BEd, तो वो मिला के क्या होता है आपका 4 year हो जाता है। तो ये वो वाला कोर्स है, ठीक है। BA BSc BEd कर रखा है आपने या फिर BA BSc एड कर रखा है, ठीक है। इसके अलावा देखिए ग्रेजुएशन में 50% है प्लस 1 year BEd मतलब स्पेशल एजुकेशन में यदि आपका 1 year वाला जो स्पेशल एजुकेशन होता है वो आपने BEd कर रखा है तब भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोमोट हुए जो छात्र होते हैं उनका क्या है, जो कुछ लोग होते हैं। तो देखिए यदि आपको कंफ्यूज नहीं होना, यदि आपके कॉलेज ने डिक्लेयर कर दिया है कि आप जो है फर्स्ट ईयर से प्रोमोट हो गए किसमें, सेकेंड ईयर में, ठीक है, अगर कॉलेज ने डिक्लेयर कर दिया है तब तो आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं, मतलब कि एग्ज़ाम नहीं भी और आपके पास रिजल्ट है, ठीक है, आपके पास अगर कॉलेज ने डिक्लेयर कर दिया तब तो आप एलिजिबल है, अदरवाइज आप नहीं है। और डेट आपको याद रखना है, डेट जो है आपके फॉर्म फिलिंग का यहाँ पे देखिए 19 अक्टूबर, तो
जनरली केस में क्या होता है कि आपका जो फॉर्म कंप्लीशन का डेट ले लीजिए, मान लीजिए सितंबर, या फिर यदि आपका अक्टूबर तक भी आपके पास रिजल्ट कार्ड होता है तो आप क्या है, एलिजिबल हैं, वैलिड होगा आपका स्कोर कार्ड, अदरवाइज आपका इनवैलिड हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। यदि अक्टूबर तक आपके पास फर्स्ट ईयर का रिजल्ट या फिर कॉलेज के साइड से यदि आप डिक्लेयर कर चुके हैं प्रोमोटेड, तो आप फॉर्म फिल करें, अदरवाइज फिर ये इनवैलिड हो जाएगा स्कोर कार्ड, तो फिल करना सेफली नहीं होगा। तो आई होप आपको, हाँ कुछ लोग थे जिनका क्वेरी था, एक कमेंट आया था मेरे पास ऐसा कुछ कि उन्होंने बीबीए कर रखा है, देखिए बीटेक कर रखा है, तो यदि आपने बीबीए कर रखा है वेदर या फिर बीटेक कर रखा है तो डजेंट मैटर, ये आपका ग्रेजुएशन में काउंट हो जाएगा। और इसके साथ यदि आपका 2 ईयर का बीएड हो, मतलब या फिर आपने डीएलएड कर रखा है, दोनों ही कर रखा है, तब भी आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि ये जो क्राइटेरिया था ना आपका फर्स्ट वाला, पेपर 2 में जो फर्स्ट क्राइटेरिया है आपके पास बैचलर डिग्री, यहाँ पे आपका बीबीए बीसीए ग्रेजुएशन हर एक चीज़ काउंट आ जाएगा, ठीक है। और ये रहा सेम 2 ईयर का यदि डिप्लोमा है तो भी हो जाएगा, और 2 ईयर का यदि बीएड है तब भी आप एलिजिबल हैं पेपर 2 के लिए। तो कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कोई भी क्वेरी है आप हमें कमेंट करिए, ठीक है, और अब मैं कमेंट का रिप्लाई कर दूंगी आपको। कोई भी आप लोग का कन्फ्यूजन होगा तो वो दूर हो जाएगा। और फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा कल से, तो आराम से आप लोग फॉर्म फिल करिए। ओके, इस वीडियो में इतना ही। और भी कोई आप लोगों को हेल्प चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।